हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में दो बातें करेंगे। एक तो ये कि कितने मार्क्स हमें टारगेट करना चाहिए और हमें उससे मतलब कितनी परसेंटाइल मिल जाएगी, और जिन्होंने सिर्फ 12th क्लास का पढ़ा है, अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको कितना टारगेट करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक तो अगर बात करें जेई 2023 की, यानी लास्ट ईयर की बात करें। ठीक है, अभी लास्ट ईयर तो क्या मतलब इसी साल जो हुआ था 2023 में, तो उसमें ये कुछ रहा था, मतलब स्कोर। जैसे ये यहाँ पे मार्क्स है, आपको पता होना चाहिए। अगर हमारा जेई का जो टेस्ट होता है वो हमारा 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स का फिजिक्स, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री और 100 मार्क्स का मैथ्स रहता है। तो 99.9 परसेंटाइल के लिए 220 प्लस मार्क्स देखा गया था, क्योंकि दो, आपको पता है जेई के 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो मैंने एक कॉमन दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो 220 प्लस स्कोर हुआ था। 99 परसेंटाइल के लिए 160 प्लस स्कोर गया था। तो आप यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हो कि ये रिड्यूस तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, आप 90 परसेंटाइल के बारे में ही सोच रहे हो सिर्फ, तो 90 परसेंटाइल अगर हम लास्ट में 2023 की बात करें तो 70 के आसपास नंबर आपको लाने थे। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे या फिर इस बार के कंपटीशन को देखते हुए, जैसे अभी न्यूज में ऐसा आ रहा है कि 14 लाख बच्चों ने इस बार जो है इनरोल किया है। ठीक है, मतलब जेई के लिए ये जो पहला अटेम्प्ट है। तो यार लास्ट ईयर इससे कम ही थे बच्चे। ठीक है, ऑन एवरेज अगर देखें तो 11 लाख के आसपास थे ये यूनिक कैंडिडेट जिसको हम बोलते हैं। सर, तो अब यूनिक इसलिए होता है कि होता क्या है कि पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ बच्चे बैठते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में कुछ और अलग बच्चे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया होता है। तो यूनिक कैंडिडेट मतलब उसकी बात करें तो 11 लाख के आसपास थे। तो उसके बिहाफ पे देखें तो यार ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी बेसिस पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 2024 में, यानी कि अभी जो टेस्ट होगा आपका जनवरी में, उसमें 99.9 परसेंटेज के आपको 240 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक है, तो जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है वो तो अपना स्कोर बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही मैंने 99 का अगर देखें, 98 का देखें, तो मैं बात कर रहा हूं भी उनकी जिनको 12th ही ढंग से पढ़ा है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोएस्ट पे देखूं तो 90 परसेंटाइल के लिए आपको 80 के आसपास नंबर तो लाने होंगे, और अगर 93 पे जाए तो 100 के आसपास। तो अगर एक ऑन एन एवरेज बोलूं कि अगर आप टारगेट करो 80 मार्क्स से 100 मार्क्स का, ठीक है, उसमें आपकी ये परसेंटाइल के आसपास आ जाएगा, 90 से 92 93 परसेंटाइल। अब आप कहोगे सर इसमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। देखो, अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच तो शायद ना मिले, क्योंकि आप टॉप सीएस ब्रांच भी चाहो, टॉप एनआईटी कॉलेज चाहो तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ आप कट ऑफ जरूर पार कर सकते हो। ठीक है, और वहां से आपको कोई कॉलेज ठीक ठाक भी मिल सकता है, लेकिन वो तो एक अलग मैटर है कि भाई कौन से कॉलेज पे कितनी परसेंटाइल पे मिलता है और इस बार का क्या जाएगा, वो एक अलग टॉपिक हो गया। लेकिन मेरा कहना इतना है कि कुछ बच्चे जो होंगे ना, वो सोच रहे होंगे यार इस बार तो मेरी तैयारी है ही नहीं, चलो छोड़ देते हैं, अप्रैल में दे लेंगे। तो आप ये सोचो, अप्रैल में अगर आप सोच रहे हो तो अप्रैल में तो सब लोग इस तरीके से सोच रहे होंगे, समझ रहे हो। अभी आप 80 मार्क्स को अगर टारगेट कर लो, ठीक है, मिनिमम ले रहा हूं मैं, सिर्फ मिनिमम 80 मार्क्स, तो यार कम से कम तुम्हें एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि तुमने 90 परसेंटाइल के आसपास स्कोर कर लिया है। फिर थोड़ी मेहनत कर लेना, फिर बूस्ट कर लेना अपने 2-3 महीने में मेहनत करके। लेकिन आपको देखो, जैसे आपका टेस्ट होता है, आप टेस्ट दो ही नहीं, ठीक है, तो क्या आपको कुछ पता लगेगा कि आप कहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हो, कितना स्कोर करना है। लेकिन आपने टेस्ट दिया, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, आपने ठीक ठाक स्कोर कर दिया, तो उससे आपको पता है कि ठीक है मैंने इतना पढ़ा था, इतना स्कोर कर लिया, अब आगे और पढ़ाई करनी है। तो भाई मैं ये कहूँगा कि आपने सिर्फ फॉर्म फिल कर दिया बस, अब कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ये गलत होगा। आप स्कूल की छुट्टियां मारो, घर में बैठ के पढ़ाई करो। यार पूरे यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट आपके पास है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने चैनल पे, सिर्फ अपने चैनल से पढ़ाई करो। जहाँ जहाँ आपको फिजिक्स मिल रहा है, जहाँ जहाँ केमिस्ट्री मिल रहा है, या मैथ्स का भी जहाँ भी मिल रहा है, वहाँ से पढ़ाई करो, समझ रहे हो। जो चीज़ें मैंने करवा दी मेरे से कर लो। तो मतलब कहने का ये है कि आपको टॉपिक डिसाइड कर लेना है और पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोर तुम्हें स्कोर नहीं करना है, तो मैं बस 80 से 100 मार्क्स ही अभी टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम उसी में जूझ रहे हो। तुमने अभी कुछ जेई का ABCD भी नहीं देखा है कि भाई कौन से क्वेश्चन आते, तो तुम्हारे लिए तो 80-100 नंबर लाने भी मुश्किल होंगे ना। तो आपको पता है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि केमिस्ट्री जो होता है वो काफ़ी क्वेश्चन NCERT बेस्ड होते हैं।
तो अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से लगाया है तो उसके पीवाईक्यू थोड़े करके देखो, रिसेंट वाले देखो, 3 से 4 साल के, 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा के देखो क्या तुमसे वो बन रहे हैं। खुद सोचो, अगर तुमने केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सही कर दिए 25 में से, होते तो 30 हैं, 30 में 25 करने होते हैं, जो 10 नंबर 10 क्वेश्चन होते हैं जो इंटीजर टाइप, उसमें सिर्फ 5 करने होते हैं, तो तुम्हारे पास 30 क्वेश्चन होंगे। अब ठीक है 20 में वो 20 करने, 10 में 5 करने, लेकिन तुमने सिर्फ 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो 40 मार्क्स तुमने अगर केमिस्ट्री में कर दिए, 30 मार्क्स के आसपास अगर तुमने फिजिक्स में कर दिया, 70 हो गया। और तुमने अगर फिजिक्स में भी 40 कर दिया, 80 हो गया। तो भैया मैथ्स में क्या 20 से 30 नंबर नहीं ला सकते हो? 20 से 30 नंबर के लिए कितने क्वेश्चन तुम्हें सही करने हैं? 5 क्वेश्चन सही करोगे तो 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन सही कर दोगे 28 नंबर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं जब आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो मैथ में वो 7 क्वेश्चन सही करना भी एक चैलेंज होता है। आप कहने का अरे 7 ही क्वेश्चन तो हैं, अरे कर लेंगे, लेकिन ये चैलेंज है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी पढ़ाई कर लोगे तो वो आ भी जाएंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हार्ड क्वेश्चन हार्ड आता है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़े वही सेम टू सेम होते हैं कुछ क्वेश्चंस। लेकिन सोचो, अगर उन क्वेश्चन को तुमने टारगेट कर लिया इस तरीके से कि केमिस्ट्री में 10 कर लिए, इसमें भी लगभग में 10 कर लिए, मैथ्स में 20 से 30 के आसपास, तो आपको 100 के आसपास कोई रोक थोड़ी ना पाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पीवाईक्यू करना चाहिए। अब देखो टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, मैं तो यही कहूँगा केमिस्ट्री के 3 से 4 साल के पेपर कर लो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। मैथ्स के लिए भी सेम चीज़ है, मैथ्स में क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं बोलूँगा 2 साल के एटलीस्ट कर लो, 2023 के कर लो, 2022 के कर लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें भी। तो मैं, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि क्वेश्चन आया या नहीं आया, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन मैथ्स में हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है और अच्छा खासा टाइम लगता है, और टाइम उतना मतलब नहीं है, मतलब मैं कहूँ इतने सारे चैप्टर हैं। तो आप 2023 और 22 2 साल की क्वेश्चन लगा लो, 12th क्लास की लगा लो, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है 11th क्लास का पढ़ने का, तो 12th क्लास के ही जो चैप्टर्स हैं उनके ही 2-2 साल के क्वेश्चन लगा लो, तो भाई तुम 6-7 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो। और मैं एक सजेशन देता हूं, 11th क्लास का बाइनोमियल कर लेना, जिस रिसेंट क्वेश्चन जो आए हैं बाइनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी पोर्शन डिलीट हो चुका है, तो तुम्हें मतलब कम प्रैक्टिस में तुम एक क्वेश्चन बना ले जाओगे बाइनोमियल का, समझ रहे हो। और वो सेट रहता है, वो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन होता है और कोफिशिएंट वाला, तो बाइनोमियल से क्वेश्चन तुम बड़े आराम से बना सकते हो। तो ये एक मतलब 11th क्लास में नहीं कह रहा हूं, देखो प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं, तो टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तो भाई तुम ये सोचो ना तुम्हें 7 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके हिसाब से बाइनोमियल में कर लिए तुमने। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज, एक सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेना, इससे यार पता है एक क्वेश्चन तो पक्का ना, 2 आ गए तुम्हारा काम बन गया। तो भैया 11th क्लास के सिर्फ 2, और सीक्वेंस एंड सीरीज पता कुछ नया नहीं पढ़ना है, सब हटा दिए, जो फालतू एक्स्ट्रा चीजें थी सब हट गई हैं, जो तुमने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी थी वही सिलेबस है, समझ लो। बस उसके बेसिस पे 2022 और 23 के क्वेश्चन कर लेना, और 2022 और 23 के जो क्वेश्चन है वो आप कर लो, ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने अपलोड कर रखे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। तो जाके कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है तो तुमने क्या करा, सीक्वेंस सीरीज के मान लो तुमने 2 क्वेश्चन में मान लो 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और 1 बाइनोमियल का अटेम्प्ट कर लिया, 2 क्वेश्चन तुमने वहां से उड़ा दिए, तो भैया 12th क्लास के सिलेबस से 5 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर लिए, तो 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 28 के आसपास स्कोर हो जाएगा। तो अगर तुम सही से एनालिसिस करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम फोड़ने वाले हो, तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है, तुम अपने हिसाब से सोचो, तुम्हारे लिए ये भी एक अचीवमेंट होगी, तुम 90 परसेंटाइल तक पहुंच गए। बहुत से लोग क्या करेंगे, ये वीडियो मान लो आपने नहीं देखा है, तो आपने हो सकता है बस फॉर्म भर दिया, उस पेपर देने जा रहे हो, तो कम से कम इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारे अंदर ये एनर्जी होनी चाहिए कि मैं कम से कम ट्राई तो करूंगा, नहीं हुआ कोई बात, तो 90 परसेंटाइल भी नहीं आया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुमने ट्राई तो करा। ये ट्राई करना ही तुम्हें आगे मोटिवेशन देगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, तुम फिर कितने भी हाथ पैर रगड़ना, अरे मैं इतना फिर स्ट्रेटजी तो हर बार आती रहेगी, 30 दिन में कैसे करें, निकलता नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटजी सब लोग बनाते रहेंगे, 10 दिन में कैसे करें, 5 मिनट बचे होंगे तब भी स्ट्रेटजी बना ही रहा होगा कोई ना कोई आपके लिए, ठीक है। समझ वो सब, ये सब दुनियादारी छोड़ो, ठीक है। मैं देखता हूँ कुछ लोग स्ट्रेटजी वीडियो दिन भर देखते रहते हैं, तो पढ़ाई करो। और इतना जो मैंने टारगेट बताया है, केमिस्ट्री में क्या बताया, फिजिक्स में और मैथ्स में, इस तरीके से करो तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी जिनकी अच्छी पढ़ाई चल रही है वो लोग अपना जितना भी स्कोर लाना चाहते हैं वो अपने आप प्रोजेक्शन कर लें अपने अकॉर्डिंग, अच्छे से मेहनत करें। उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग अच्छे से एग्जाम को देंगे। बाकी मैं आपके लिए कौन सा वीडियो लाता जा रहा हूँ, आपने देखा होगा, रिसेंट वीडियो में भी देख सकते हो
कि जेई के PYQ लेटेस्ट वाले हैं जो हैं उनमें ट्रेंड्स पे बेसिस पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो आप लोग इनको जरूर फॉलो करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन लाऊं, दो, लेकिन वो एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, दूसरा उससे 2-3 क्वेश्चन कनेक्ट हो रहे हैं और वो उस पर बेस्ड पेपर में भी आ सकता है, तो आप जरूर वो फॉलो करें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।